अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं एएसएमसी सुल्तानपुर अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से आए हुए देविशा एंड ग्रुप का, जो कि आज द्रौपदी वस्त्रहरण का नाट्य प्रदर्शन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन करें। For all the participants who are enacting the play here, there would be a bell which would be rung at 13th minute, and after 13 minutes at every 15 seconds there will be a bell. Okay, so please try to bind in 13 minutes itself. Thank you. चौसर का जब शकुनी ने प्रपंच रचाया था, राजपाट अनुजों को हार युधिष्ठिर आखिर में द्रौपदी को दांव पे गवाया था। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, चिकित्सकगण एवं मेरे प्यारे मित्र। हम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुल्तानपुर के छात्र आज आप लोग के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम आपको उस दौर ले चलेंगे जहाँ पर एक नारी की लाज को बचाने के लिए खुद श्री कृष्ण प्रस्तुत हुए थे। तो आइए देखते हैं महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को हारने के बाद। अब तो युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा महाराज। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कैसे नहीं महाराज, वो अभिमानी, वो मृगनयनी द्रौपदी जो है आपके पास। बैठ जाओ तुम सब अब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ। इस सभा में आपकी पुत्र का नाम कितने अपमान से लिया गया और अब सुनकर भी आप चुप रह गए। अपने इस पुत्र दुर्योधन को ताकने का साहस कीजिए महाराज, नहीं तो राज्य घराने का इतिहास कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर में रहे इसको इतिहास से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतिहास वीरों और महावीरों का दास होता है। राष्ट्री बताइए, क्या लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर? बताइए, क्या लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर? मामाश्री उठाइए वहां से, मुझे द्रौपदी चाहिए। अवश्य भांजे, मेरे पास से मेरा कहना अवश्य मानेंगे। एक आखिरी बार मेरे पास हो। जाइए और द्रौपदी को सभा में ले आइए। आज से वो मेरी दासी है। उसका स्थान राजमहल में नहीं, वो मेरे अन्य दासियों के साथ रहेगी। यमराज से आमंत्रित मत कर। महामंत्री विदुर, आपने मेरी आज्ञा का पालन न कर अच्छा नहीं किया। द्वारपाल, जाओ और उस दासी को सभा में ले आओ। राजपाट सब हार कर हारे भाई चार, दास बने दासी बनी पांचाली सीनार। जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्म राज्य का धर्म भी बंधा जुए के पास। बोलो द्वारपाल। जिन शब्दों को लेकर मुझे भेजा गया है, उन शब्दों को कहते हुए तुम्हें इन शब्दों के साथ किसने भेजा? दुर्योधन ने। क्या संदेश लाए? द्यूत क्रीड़ा में महाराज युधिष्ठिर अपना राजमुकुट हार गए महाराज। क्या युवराज अपना राज्य हार गए? महाराज अपने चारों भाइयों को भी हार गए महारानी। नहीं बाबा, तुमसे अवश्य सुनने में कोई भूल हुई होगी।
वो आपको भी हार गए महारानी। युवराज ने आपको दूत आगरा में आने का आदेश दिया है। आदेश? क्या मैं उनकी दासी हूँ जो मुझे आदेश दे रहे हैं? हरिपुत्र तो धर्मराज है, अपनी पत्नी को तो कोई अधर्मी तक दांव पर नहीं लगा सकता। क्या वह मदिरा पीकर खेल रहे थे? नहीं महारानी, उन्होंने मदिरा नहीं पी है। तो वो मुझे और अपने भाइयों को जानते बूझते करते? यदि ऐसा ही है तो लौट जाओ वहीं और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना मैं वहां नहीं चल सकती। जो आज्ञा महारानी, जो आज्ञा। युवराज दुर्योधन की जय हो। महाराज ने दरबार में आने से मना कर दिया। युवराज क्या? दुशासन, ये द्वारपाल तो मूर्ख है। तुम स्वयं जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो। गांधारी पुत्र दुशासन उसकी कोप को अपमानित न करो। चलती है या घसीट के ले चल। चल। मुझे दशा में वाला ले चलो दुशासन। मैं कुलवधू हूँ, मैं कुलवंश की मर्यादा हूँ। अब तू एक काम कर, कुछ भी नहीं। चल। ये तो सोचो दुशासन कि मैंने कुछ काम तक नहीं किया है। अरे चल। इस दशा में तो अपने घरवालों के सामने नहीं जा सकती। चल, उठ। तो मुझे हरी से क्यों ले जाते? अरे चल, राजाओं से बात करना सीखो दासी। तुम्हारे जैसा अपराध और मेरे इस अपमान पर पांडव तुम्हें कभी जमा नहीं करेंगे। अरे चल। और यदि मुझे क्षमा करते भी हैं तो मैं उन्हें कभी जमा नहीं करने दूंगी। अरे चल। भ्राता श्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, इस दासी को मेरी जगह पर बिठा दो। दुर्योधन, पांचाली के अपमान के लिए मैंने तेरी जन्म थोड़ी 7 जन्मों तक मेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। दासी, क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चिंता ना करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में समय तो अवश्य लगता है। ये सब के सब धीरे धीरे ये भूल जाएंगे कि ये क्षत्रिय है। बैठे थे धृतराष्ट्र पितामह द्रोणाचार्य भी साथ में। शूरवीर सम्मानित सारे रात भले मस हाथ में। वो रानी थी जो घिरी खड़ी दरबार में, दांव के रूप में पेश हुई जो पूजित थी संसार में। आंखें झुका ले, मैं समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो ज्येष्ठ गुरु है, महावीर है, श्रेष्ठ विद्वान है। क्या आपने केवल गुरु सिंहासन का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं है? देखिए किस तरह आपकी कुलवधू को घसीटते हुए यहाँ लाया गया है। भरत वंश की क्या यही परंपरा है? यदि ऐसा है तो आपके मुंह से यह सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी। मैं जिस वंश की हूँ वहाँ लोग अपने कुलवधू के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। आपके सामने यह धर्म हुआ और आपने इसे सहन किया, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आपको यह अन्याय स्वीकार है? क्या आप भी मेरे सम्मान के भागीदार नहीं हैं? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए इन दुष्टों को जिन्होंने आपकी कुलवधू को दासी कहने का अपराध किया है। अरे वो व्यक्ति जो स्वयं को जुए में हार चुका है, उसका क्या अधिकार है कि वो किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर लगा दे?
प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पितामह क्या उत्तर देंगे? मैं तो स्वयं में प्रश्न है। हम इसे ठीक कह रहे हैं। विकट, चुपचाप अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था जो बोलता है उसे बोल लेने दो। जो होना था सो हो ही चुका है। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को आ चुके हैं। ये कौन होते हैं मुझे हारने वाले? मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं, मैं पांचों पांडवों की पत्नी हूँ। क्या तुमसे इन्होंने आज्ञा ली थी कि वो तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं कि नहीं? संसार में इनसे पहले भी तो जवानी रह चुके हैं, परंतु आज तक किसी ने अपनी रखैर तक को दांव पर नहीं लगाया। और तुम लोग अपनी भ्राता को भी दांव पर लगता देखते रहे। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। पांचाली के प्रश्न का उत्तर दीजिए भ्राताश्री, उत्तर दीजिए। आप तो स्वयं इस धरती पर रंग का चिन्ह है, उस महादेव की सौगंध। अगर आप न होते तो पांचाली को दांव पर लगाने हाथों को मैं वृक्ष बन जड़ से उखाड़ देता। आज जाकर मेरी अभिलाषा पूरी हुई। इन पांडवों में फूट पड़ी गई। आप कवि जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या एक पति का अधिकार है अपने पत्नी को जुए में हार जाए? क्या आज आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोगों को बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या ये सच नहीं कि पत्नी की आत्मसम्मान की रक्षा करना एक पति का कर्तव्य है? ये पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं करता है, इसलिए आओ मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में आने बैठ जाओ। पांच पतियों वाली तो तुम पहले से ही हो, तो छठे का हाथ पकड़ने में कैसी आई? मैं कुंती पुत्र अर्जुन एक दिन तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, दंड अवश्य दूंगा। दास अर्जुन, मेरे मित्र से बात करने की तुम्हारी चेष्टा कैसे हुई? मैं तुम्हारी जीवा खींचूंगा। बोले वैसे मित्र, नया नया दास हुआ है, कुछ दिनों में सीख जाएगा। जो स्त्री पांच पुरुषों के साथ रहती हो वो पति नहीं वैश्या होती है, और वैश्या का मान किया और अपमान किया ये यहाँ नग्न मिलाई जाती तो अनुचित न होता। बैठ जाओ, मेरा मित्र बिल्कुल उचित कह रहा है। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। दुशासन, यदि तुमने पांचाली के वस्त्र को हाथ में लगाया तो क्षत्रिय गरिमा की सौगंध मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी इस पांच पतियों वाली द्रौपदी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार ले, और यदि इसने ऐसा नहीं किया तो मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। पाप कर दिया, पाप सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा में नीच। दुशासन, तारा, खींचो दुशासन, खींचो, इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो संसार से जा चुके हैं, वो क्षत्रिय भी सुने जो संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ ना मुझसे पहले किसी ने कहा है, ना मेरे पश्चात कोई कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक रणभूमि में इस नीच दुशासन की छाती का लहू न पी लूं, मैं अपने पूर्वज को मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा।
गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में आज। जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। युद्ध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाए।